यीशु मसीह चुन लिया है, उन लोगों को बादलों पर उठा लेगा। उसके बाद इस पृथ्वी पर क्या होगा, वही जल प्रलय जैसे हुआ था नूह के दिन में, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर घटना आ जाएगा। माने बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े पेड़ सब आग के गोला से भस्म हो जाएगा। तो मनुष्य उन दिन में मृत्यु को मांगेंगे, परंतु मृत्यु नहीं मिलेगा। इस प्रकार से है, लोग कहेंगे कि हे पहाड़ मुझे ढाँप ले, हे चट्टान मुझे ढाँप ले, परंतु नहीं मृत्यु मिलेगा। कहेंगे मनुष्य लोग कि मेमने के प्रकोप से मुझे बचा ले और छिपा ले, माने यीशु के प्रकोप से बचा ले और छिपा ले। तो इसके लिए समय रहते हुए जो अपने पापों से मन फिरा लेता है, जो इस पर विश्वास कर लेता है कि हाँ परमेश्वर आपके विरुद्ध में हमें पाप किए हैं, हमें साफ सुथरी ज़िंदगी दीजिए, तो परमेश्वर उस पर दया करता है। जो पाप को मान लेता है, छोड़ देता है, तो परमेश्वर उस पर दया करता है और उससे साफ सुथरी ज़िंदगी देता है। ये ज़िंदगी तो क्या है, ये ज़िंदगी तो पृथ्वी भर के लिए है। जो भी वो पैसा कमा रहा हो या नाम कमा रहा हो या जो भी वो काम कर रहा हो, अगर परमेश्वर की इच्छा में ना हो रहा हो, परमेश्वर की आज्ञा को ना पालन कर रहा हो, तो ये पृथ्वी भर के लिए वो काम है ना। लेकिन जो परमेश्वर के लिए काम करता है, भलाई के काम करता है, वो अनंत काल के राज तक ले वो काम पहुंचाता है। जैसे भलाई की काम हुआ क्या, जैसे जो लोग कंगाल, विधवा हैं, अनाथक बच्चे लोग, उन लोग को जो भी खाना नहीं है या कपड़ा नहीं है या पैसे की कमी है, तो उन लोग को दया करके देना चाहिए। और इससे ज़्यादा और है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो बनाए हैं हम सबको, उनको बताना चाहिए, जो आज से 2000 साल पहले आया था और सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो पवित्र लहू बहाया है, सारे मानव जाति का पाप का दंड को भी उसने भोग दिया है। तो जो समय रहते हुए अपने पापों से मन फिराएगा, इस सब को बताना होता है, तब वो भलाई की काम होता है। तो मनुष्य आज क्या कर रहा है, अपना ही सुख और विलास में खो गया है। जैसे मनुष्य को चाहिए क्या, उसको चाहिए कि गर्लफ्रेंड चाहिए, उसको चाहिए दारू हांडी चाहिए, उसको चाहिए जहाँ तक पैसा चाहिए, उसको जहाँ तक चाहिए घर चाहिए, जहाँ तक उसको चाहिए कि जीवन में आनंद। लेकिन ये सब तो यहीं तक के लिए है, मरने के बाद तो सब चीज़ छूट जाएगा, वहीं तक के लिए है, रुक जाएगा। उसके बाद तो आ जाएगा क्या, एक तो स्वर्ग या तो नर्क। परमेश्वर ने बाइबल में सिखाया, विश्वासी जाते हैं अधलोक में, विश्वासी जाते हैं स्वर्ग लोक में। तो ऐसे बात है, नूह के दिन में हुआ था तो घटना होगा, सही घटना है, लेकिन जो इस ऊपर विश्वास करेगा वो बाँच जाएगा। आप जैसे लोग कहते हैं कि ये सब तो काल्पनिक है, ये सब तो अखवा है, ये सब तो अपने तुम बुद्धि से कह रहे हो, लेकिन सही बात है, बाइबल में लिखा हुआ घटना हुआ था और होगा भी। और जब तुम पढ़ोगे, जब तुम सुनोगे, तभी तो जानोगे भाई। भले कोई धर्म में तुम जी रहे हो, भले कोई तुम किसी पर भरोसा रखा हो, है ना, लेकिन जिस पर तुम भरोसा रखा है, जिसको तुम पढ़ रहा है, जो भी पुस्तक हो धर्मशास्त्र की, उसमें सटीक ना बताता हो कि इस पृथ्वी में मरने के बाद हमारा जीवन कहाँ जाएगा, हमारा आत्मा कहाँ जाएगा। मरने के बाद भी एक जीवन है जिसको कहा गया है स्वर्ग। वह जीवन में मृत्यु नहीं है, दर्द नहीं है, पीड़ाओं नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ रोग नहीं है, वहाँ काम करना भी नहीं पड़ता है। अनंत जीवन है, माने अनंत काल का जीवन जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन इस पृथ्वी में तो सब लोग मरते हैं, शारीरिक मृत्यु हर मनुष्य को होगा निश्चित। जैसे प्रभु ने कहा है कि आदम में सभी मरते हैं, वैसे यीशु मसीह में सभी जिलाए जाएंगे। तो यीशु कहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो वो भी जिएगा। तो यीशु ही कहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता, माने स्वर्ग में। तो इसके लिए जो है कि यीशु ही मनुष्य को जिंदा कर सकता है, यीशु ही मनुष्य को अनंत काल का जीवन दे सकता है। लेकिन रही बात, यहाँ शारीरिक मृत्यु हर लोग को होगा, लेकिन इससे भी एक आत्मिक मृत्यु है जिसको मनुष्य नहीं जानता है। आत्मिक मृत्यु क्या है? आत्मिक मृत्यु वह है, आग का झील का जिक्र दिया गया है बाइबल में।
वहाँ रोना और दांतों पीसा जाता है, आग कभी नहीं बुझेगा, कीड़ा कभी नहीं मरेगा, इस प्रकार बाइबल में लिखा है। वचन में कहता है और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारियों और टोन्हों और हर मूर्ति पूजकों और हर एक झूठ के चाहने वाले उस आग के झील में जो आग और गंधरस से जलती रहती है, यह तो दूसरी मृत्यु है। राइट, यही है दूसरी मृत्यु, जो शरीर और आत्मा अनंत काल के उस आग में जाएगा। तो इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य को उद्धार हो। यीशु मसीह किसी को नष्ट नहीं करना चाहता है। इसके लिए वो आज तक अभी मनुष्य को जिंदा रखा है कि समय रहते हुए अपने पापों से मन फिराए और पछतावा करके यीशु को राजा और उद्धारकर्ता स्वीकार करे और यीशु को अपने जीवन में वो लागू करे, तो परमेश्वर उसे बचा लेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। यीशु ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सारे मानव जाति की सृष्टि किया है। सब पेड़ पौधा, आकाश के उड़ने पक्षियों, रेंगने वाले जीव जंतुओं, समुद्र, पहाड़, सब चीज़ को उसने सृष्टि किया है। मनुष्य को तो अपने स्वरूप पर अपने समानता में सृष्टि किया है, परंतु मनुष्य को नहीं बुझाता, नहीं समझ में आ रहा है आज। लेकिन भाई मरोगे तो क्या तुम्हें निश्चित रूप से पता है कि तुम कहाँ जाओगे? स्वर्ग या तो नरक, ऐसे जगह पे बाइबल सिखाता है यीशु ही स्वर्ग ले जा सकता है। तो यह लेकिन जो मनुष्य आज खो गया है, अपने स्वास्थ्य अपने भावनाओं में खो गया है, परमेश्वर की खोज नहीं कर रहा है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर खोज नहीं कर रहा है। उसके पास क्या है? समय नहीं है। अगर उसके पास कहो दो ना कि ऐसे संग के साथ चला जाए, वैसे कोई ऐसे बियर पीने, या तो कोई ऐसे पार्टियों में चला जाए डांस करने, या कोई ऐसे लड़की लोग जो हैं कि जहाँ पे रोमांस करते हैं, जहाँ पे बेढंगे की डांस करते हैं, वहाँ पे चला जाएगा। जहाँ मोगी लगा हुआ रहा जगह वहाँ चला जाएगा। अगर आजकल का ज़माने में कितने 3 घंटा 2.5 घंटा के मोगी लगा रहता है पिक्चर, उसमें काफ़ी लेट तक समय गुजारेगा, देखेगा, उसके पास समय है। लेकिन परमेश्वर का जहाँ वचन सुनाता जाओ, जहाँ परमेश्वर की उपदेश सुना रहा हो, जहाँ परमेश्वर की शिक्षा दिया जा रहा हो, बातों वहाँ पहुँचाया जा रहा हो, उस पर वो मन नहीं लगाता है, उसको सुनना नहीं चाहता है, उसके पास समय नहीं है। जहाँ पर वो बहुत सारे ऐसे पैसा अगर मिल रहा है, उसे कह दे कि तुम्हारे लिए बैंक में आ गया 50,000, तो वहाँ पे दौड़ जाएगा। लेकिन इधर कहेगा कि परमेश्वर कि मैं तुम्हें एक साफ सुथरी ज़िंदगी देना चाहता हूँ, अनंत जीवन देना चाहता हूँ, यदि तुम मेरे वचन को सुनोगे, तब मुझ पर विश्वास करोगे, तब तो वो धन के पीछे दौड़ेगा तो जीवन को तो खो देगा। यही बात है, मनुष्य को स्वयं फैसला करना होता है ना। जैसे क्या बोलते हैं, सिगरेट के डब्बा में लिखा रहता है कि भाई ये तो जानलेवा है, परंतु मनुष्य क्या करता है? सिगरेट को यूज करता है, खुद वो जान रहा है कि उसमें लिखा है कि जानलेवा है। भाई तुम अगर सोचोगे कि मेरा जीवन में नुकसान करेगा, सिगरेट क्या करता है? जब धुआं जाता है अंदर में, तो जो फेफड़ा है, जो कलेजा है, उसमें क्या करता है? वो धीरे धीरे बैठता है और अंदर से धीरे धीरे काला करता है। जब पूरा काला हो जाएगा ना, तो क्या होगा? फेफड़ा फट सकता है, या तो क्या होगा? कैंसर आ सकता है, और मनुष्य उसी समय मर सकता है। जब उसका धड़कन फट गया ना, तो मर सकता है। और कई प्रकार की बीमारी भी ला सकता है, जैसे हाई बीपी, बहुत सारे ला सकता है। लेकिन इंसान यूज करता है। उसी प्रकार परमेश्वर स्वयं मनुष्य को चुनने के लिए स्वयं शिक्षा दिया है। तुम परमेश्वर को चुन सकते हो, या तुम्हारा गर्लफ्रेंड को, या तुम पैसे को चुन सकते हो, या दारू को, या हांडी को, या अपने पत्नी को, या अपने माता पिता को, या तुम परमेश्वर को चुन सकते हो। स्वयं इच्छा अपना करना चाहिए। तुम परमेश्वर को चुनोगे तो तुम्हें ये नहीं कर रहा हूँ कि परमेश्वर ये सब नहीं देता है, सब कुछ देता है परमेश्वर। लड़की भी देता है, माता पिता देता है, परिवार देता है, पैसा देता है, सब कुछ देता है। लेकिन परमेश्वर अपना इच्छा में देता है ना। मनुष्य सुने और समझे और बूझे, यही कहता है परमेश्वर। आज परमेश्वर हर मनुष्य के पास सुसमाचार पहुँचा रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है। सुनता है, इधर से उड़ा देता है। वो सोचता है कि कोई घटनाओं नहीं है, सही घटनाओं नहीं है। लेकिन सही घटना है, मनुष्य को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हाँ, तो कल ढलाई करना तो वहाँ पे देगा, इंग्लिश दारू देगा, पी लेना है ना, और मस्त रहना। पत्नी का टेंशन ही नहीं है, छुआ का टेंशन ही नहीं है, परिवार का टेंशन ही नहीं है। भाई मैं तुमको तो कई बार बता चुका हूँ भाई कि जब तक दारू पियोगे अपने परिवार में शांति नहीं आएगा, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारे बाल बच्चा में शांति नहीं आएगा। बाइबल सिखाता है जो दारू पीता है ना, वो फटा हुआ कपड़ा पहनता है, और वो बहुत गरीब हो जाता है, और
वो उसका काम सफल नहीं होता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हाड़ी दारू पीता है वही केवल फाटल कपड़ा पहनता है ना। ये कह रहा हूँ मैं कि वो पीता है ना, तो वो क्या करता है, जो कि वो अपने बुद्धि से जो है कि पीता है, अपने भावनाओं से, और क्या करता है, वो पीछे खो जाता है। वो पैसा की ओर, काम की ओर ध्यान नहीं देगा और पहनने ओढ़ने की ध्यान नहीं देगा। क्यों? जहाँ तक उसको तो जो भी कमाया चल गया पीने के लिए, ठीक है। पैसा जितना है, मूड आया तो सबको बहा देगा। जैसे कई प्रकार के अगर कोई ऐसे लड़की लोग मिल गए, जैसा बेविचार करता हो शादी में या कोई पार्टियों में से रोमांस करता हो, वहाँ गया तो उड़ा देगा पैसा। तो कहोगे कि तुम फाटल कपड़ा नहीं पहनेगा भाई। तुम लड़की के लिए पैसा उड़ाइए दोगे तो तुम कहोगे कि फाटल कपड़ा नहीं पहनेंगे तो कहाँ पहनोगे, है ना। तुम रखोगे पैसा तब तो तुम अच्छा खरीद के पहन पाओगे। आज और यही हो रहा है। देखो लड़की के लिए कितना लोग जान दे रहे हैं जी, फांसी लगा दे रहे हैं, अपने आप को मर्डर कर दे रहे हैं। देखता है कोई हाथों से अपने चीर देते हैं और नाम लिखते हैं, है ना, लिखते हैं ना, लड़की के लिए जान दे रहे हैं। तो ये कहता है कि फाटल कपड़ा नहीं पहनेंगे। लड़की लोग ऐसे दिशा में ले जाते हैं, जानता है ना, जो कि मृत्यु के छाया तक पहुंचा देंगे। काम करे थी तो अच्छा बात है, काम कर रहा है, पीनो ओढ़ो। लेकिन मैं ये करूँ, जब दारू पीते हैं ना, वो लोग ऐसे राय में आ जाते हैं, ऐसे परिस्थिति में आ जाते हैं, है ना। हुलिया की बात नहीं है भैया, हम यही कह रहे हैं कि जब तक दारू पीते रहोगे ना, तो क्या होगा कि तुम सफल नहीं हो पाओगे। सफल होने तो नहीं सकेंगे। और फाटा तो पींद रहा है ना, फाटा से जो नया नहीं पहन पाओगे। क्यों? तुम अपना दारुए में खोया रहते हो, सच्चे परमेश्वर को खोजे नहीं करते हो, है ना। और पत्नी जब तुम्हें शिक्षा दे रहा है कि नहीं आप मत पीजिए दारू, आप पीते हैं तो बहुत लड़ाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और बुद्धि से आप कहते हैं कि मैं कमा रहा हूँ, मेरे पास पैसा है, तुम क्या कर रही है, तुम खाना दे रही है मुझे और थोड़ी सा पैर दबा देती है, क्या करती है तुम, सब तो मैं लाता हूँ। थोड़ा सुनोगे अच्छा बातों को, बेकार बात को सुनोगे, है ना, मज़ा आता है बेकार बात में। आदम हवा का अलग सही कर है, इससे थोड़ा बहुत मन शैतान के भी जाने। वहाँ लिखल है कुरान में, आदम और हवा लिखल है, और कुरान में लिखल है कि शैतान के बारे, स्वर्गदूत के बारे, नूह के बारे लिखल है। इकरे नहीं बाइबल में नूह के बारे लिखल है। तो कहले अभी कैसे कहले कई वर्ष जियत रहें, 900 बरस 30 बरस तक जियत रहें, आयु रहत रहे। अब ये हम ही निशन 100 बरस नहीं पहुँचे, 100 बरस नहीं जी। मनुष्य का इतना दिन और उम्र घट गया। क्यों घट गया? पाप के कारण उम्र घट गया। 60 साल 70 साल में मर जा रहा है सब लोग। देखो पहले के मनुष्य कितना जिंदा रहते थे, उतना 900 बरस नहीं जावे भाई, 900 बरस की जगह और लेके है क्या पहुँचा तोरे जब पावर है। हमार जगह पावर कहाँ रहते, परमेश्वर जगह पावर हो, हमार जगह का पावर रहते। हम तो